हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। तो आप लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से बताना चाहा कि कैसे आप यहाँ में अपडेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसा है जो मैसेज आ रहे हैं कि नहीं डेट ऑफ बर्थ को लेकर के प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा ताकि किसी के साथ कोई भी इशू ना रहे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोग स्क्रीन पे आ जाइए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ, राइट। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ। और एक चीज़ें तो हमेशा ध्यान रखिए सर, और कि जब भी यहाँ खोलिए तो क्लियर ब्राउजर हिस्ट्री जरूर कीजिए। ये चीज़ें हर बार बताया जाता है, अगर आप नहीं करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ में। तो मैं यहाँ पे कोई भी आईडी लॉगिन करने से पहले मैं यहाँ पे क्लियर ब्राउजर हिस्ट्री कर ले रहा हूँ। और क्लियर ब्राउजर हिस्ट्री करने के बाद आप यहाँ में या तो रजिस्ट्रेशन करना हो, या तो एड्स देखना हो, या तो फिर लॉगिन करना हो, राइट। कोई भी चीज़ें करना है तो सबसे पहले आप क्लियर ब्राउजर हिस्ट्री करें। तो मैंने क्लियर ब्राउजर हिस्ट्री कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ का लॉगिन पेज आपके सामने खोला है, देख सकते हैं यहाँ का लॉगिन पेज है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी या तो आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करें। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से शानदार डैशबोर्ड जो नया वाला अपडेट हुआ है वो आपको दिखता है, और यहाँ पे ऐड चलते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों कि मात्र 7 सेकेंड में ऐड चेंज हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट का जो बटन आता है वो ऑप्शन आ जाता है, और आप हर एक ऐड को मात्र 7 सेकेंड में यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। अगर आपके आईडी पे 10 ऐड आते हैं तो 70 सेकेंड लगेंगे, मतलब 1 मिनट 10 सेकेंड लगेंगे। 1 से 2 मिनट में सारा एड्स आपका कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो अब एड्स देखना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया है। तो सभी लोग डेली रूटीन बना ले दोस्तों ऐड देखने का, राइट। अब मैं चल रहा हूँ ये जो 3 लाइन जो मेनू का ऑप्शन है दोस्तों, इसमें इसमें चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इनवाइटेड फ्रेंड्स का ऑप्शन है। उसके बाद मैसेज है। मैसेज जहाँ पे कंपनी के थ्रू यानी ईहा के थ्रू कोई भी न्यूज लेटर आएगा दोस्तों, तो ये वाले ऑप्शन में शो करेगा। इनवाइट फ्रेंड में इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे आपका टोटल अर्निंग शो करेगा। जो भी पेड एड्स आप देखेंगे उसका अर्निंग यहाँ पे शो करेगा। ये आपका यहाँ का वॉलेट हो गया। उसके बाद आपका नाम शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग है। तो मैं सबसे पहले प्रोफाइल सेटिंग में जा रहा हूँ। प्रोफाइल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखता है। चारों ऑप्शन आपको 100% कंप्लीट यहाँ पे करने हैं, देख रहे हैं 100%। अगर ये चारों ऑप्शन 100% कंप्लीट नहीं करेंगे तो यहाँ पे 100% नहीं लिखेगा, कुछ और लिखेगा, राइट। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल है, फिजिकल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट एंड साइन इन डिटेल है, उसके बाद एडिट इंटरेस्ट है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर रहा हूँ। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे अपना फोटो लगा सकते हैं, राइट। अगर किन्हीं का नाम गलत है तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपना नाम भी सही कर सकते हैं। ये दोनों में क्लिक करके यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे लास्ट नेम सेव कर सकते हैं। किन्हीं का जेंडर अगर अगर गलत है तो जेंडर भी सही कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हैं, राइट। डेट ऑफ बर्थ कैसे सही करना, तो उसके लिए दोस्तों इस पे आपको टच करना है। जो डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन है, किसी किसी का डेट ऑफ बर्थ राइट एकदम सही शो कर रहा है, किसी किसी का यहाँ पे नील है, मतलब कुछ भी नहीं है, खाली है। किसी किसी का गलत शो कर रहा है, राइट, ऐसा हुए हैं। तो आपको कैसे सही करना है, इस पे आपको टच करना है। इस पे जैसे ही टच करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से ऑप्शन आता है तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ऊपर में जो 1996 लिखा हुआ है, इस पे आपको टच करना है। तो यहाँ पे ईयर शो करेगा, ईयर। अब आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कीजिए, मतलब कौन साल का आपका जन्म है। 1900, आप 1980, 1970, 1990, 1995, जो भी है आपका, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे बैक एंड फॉरवर्ड फॉरवर्ड बटन भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप बैक कर सकते हैं। बैक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1951 1951 से यहाँ पे सारा ये चीज़ें दिया है। तो जैसे आपको इसमें से जो भी सिलेक्ट करना उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इसको इसमें 1996 करना, तो मैंने 1996 कर लिया, 1996 कर लिया। करने के बाद उस पर जैसे ही टच करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ रहा हूँ। जैसे मुझे ये 1996 सेलेक्ट करना, तो इस पे क्लिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट आपका मंथ पूछेगा। अब इसमें से 12 मंथ का नाम दिया गया है, 12 मंथ इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे अगस्त सेलेक्ट करना है, मैंने अगस्त सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद यहाँ पे डेट शो कर देगा। अब कौन सा डेट है, तो मेरा मेरा 5 अगस्त है, तो मैंने 5 अगस्त यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, राइट। तो इस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सेव का बटन है, देखिए कॉर्नर में राइट हैंड नीचे में देखिए सेव, SAV। कोई भी चीजें चेंज कीजिए दोस्तों तो सेव जरूर करना है। सेव करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे चेंज किया है, सही किया, वो सेव हो जाएगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी सेव नहीं होगा, ओके। उसके बाद आप फिजिकल एड्रेस पे जाते हैं, तो फिजिकल एड्रेस पे जाने के बाद यहाँ पे आप अपना सही एड्रेस डालना है दोस्तों। फिजिकल एड्रेस मतलब आपको वो एड्रेस डालना है जहाँ जहाँ आपके पास किसी भी तरीके का कुरियर आ सके। कोई जरूरी नहीं है कि कुरियर आए कंपनी से, लेकिन आप वही एड्रेस डालें जो आपका सही एड्रेस हो, राइट। अब आप एड्रेस अपना कैसे लिखते हैं, पहले फ्लैट नंबर या बंगलो का नेम लिखते हैं, अपना कॉलोनी का नेम लिखते हैं, या फिर अपना गांव का नाम लिखते हैं, उस तरीके से आप अपना भरें। मैं अपना एड्रेस जिस तरीके से लिखता हूँ वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2 में भी डाले, राइट। जो भी आपको जिस तरीके से भी डालना हो यहाँ पे आप अपना सही सही एड्रेस डालें। उसके बाद कंट्री और उसके बाद अपना सिटी नाम डालें यहाँ पे, राइट। सिटी नेम दूसरा नहीं डालना है दोस्तों, वही डाले जहाँ पे आप हैं या फिर जहाँ का आपका एड्रेस है, राइट। कंपनी ने इसीलिए दो दो ऑप्शन दे दिए हैं एड्रेस का। क्या दिए हैं, कंपनी ने दो दो ऑप्शन दे दिए हैं, देखिए। ये ऑप्शन नंबर 1 है, फिजिकल एड्रेस ऑप्शन नंबर 1, और यहाँ पे देखिए ये है पोस्टल एड्रेस ऑप्शन नंबर 2। दो एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस मतलब हुआ कि प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे आप हैं, फिजिकली आप जहाँ पे हैं, राइट। उसके बाद ये पोस्टल एड्रेस हुआ, दोनों में आप अलग अलग एड्रेस भी डाल सकते हैं। जैसे मान लिया आपका आधार कार्ड में है गया का, तो आपने गया का डाल दिया, और करेंट टाइम में आप हैं दिल्ली में, तो यहाँ पे आप दिल्ली का डाल सकते हैं, या तो फिर दोनों में दिल्ली का डालिए, फिर दोनों में गया का डालिए, दोनों में सेम भी डाल सकते हैं, राइट। लेकिन जहाँ पे आप हैं वहाँ वाला एड्रेस जरूर डालिएगा। दोनों में आपको भरना है, का पूरा सही एड्रेस आपको इसमें लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए सेव का बटन है, आपको सेव कर देना है, समझ गए। तो बहुत ही आसान है इसको एड्रेस अपडेट करना, आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कॉन्टैक्ट एंड साइन इन डिटेल, इस पे जाते हैं तो ये आपका ईमेल आईडी शो करेगा, जो ईमेल आईडी से आपका अकाउंट है यहाँ में। उसके बाद यहाँ पे रिकवरी ईमेल डालना है। रिकवरी ईमेल क्या होता है, पहले आपको इसको समझना है, राइट। रिकवरी मतलब अगर आपका ईमेल का पासवर्ड आप भूल गए, या मोबाइल खो गया और वो ईमेल का पासवर्ड आपको पता नहीं है, तो आप एक दूसरा ईमेल आईडी यहाँ में काम आ जाएगा, और इस ईमेल आईडी से आप यहाँ का पासवर्ड फॉरवर्ड कर पाएंगे, इस यहाँ का पासवर्ड आप रिकवर कर पाएंगे, राइट। तो दूसरा ईमेल आईडी आप यहाँ पे जरूर डालें। अगर आपके पास दूसरा ईमेल आईडी नहीं है तो आप नया ईमेल आईडी बना लें और वो ईमेल आईडी डालें, और जो भी ईमेल आईडी डालें उसका पासवर्ड आप अपना डायरी में लिख लें। पासवर्ड आप अपना डायरी में लिख लें। दोस्तों कोई भी ईमेल आईडी हो, ईमेल आईडी का पासवर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी मोबाइल जब आप लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका ईमेल आईडी मांगता है, राइट। क्योंकि मोबाइल में गूगल अकाउंट ओपन होता है जो आपका ईमेल आईडी से होता है। बिना ईमेल आईडी का आपका मोबाइल में नेट वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, समझ गए। और ये जो ईमेल आईडी होता है दोस्तों, ईमेल आईडी से ही आपका गूगल अकाउंट होता है, जिसमें आपका जितना भी फोटो पिक्स वगैरह लेते हैं वो जो ऑटोमेटिक गूगल में जो सेव होता है गूगल फोटोज में, वो ईमेल आईडी से कनेक्ट हो जाता है। और ये ईमेल आईडी जो वाला मोबाइल में आप डालेंगे वहां पे ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है। कॉन्टैक्ट डिटेल भी और जितना भी ऐप्स आप रखते हैं यूज करने वाले चीजें, वो सारी चीजें वहां पे ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है। इसीलिए ईमेल आईडी का पासवर्ड हमेशा याद रखिए या लिख करके रखिए, और कभी भी किसी को ईमेल आईडी का पासवर्ड शेयर ना करें, राइट। ईमेल आईडी का पासवर्ड शेयर इसलिए ना करें क्योंकि आपका मोबाइल में जितना भी कंपनी हो या फिर कोई भी चीजें का इंफॉर्मेशन आप जो सेव रखते हैं मोबाइल में, और ये ईमेल आईडी पासवर्ड आप अगले पर्सन को दे देते हैं, तो वो जैसे ही अपना मोबाइल में डालेगा ईमेल आईडी पासवर्ड, तो आपका मोबाइल में जितना भी चीजें सेव हैं उनके पास दिख जाएगा, वो रिकवर कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए ईमेल आईडी का पासवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जल्दी शेयर नहीं करने चाहिए किसी को। तो ये हो गया दोस्तों ईमेल आईडी के बारे में। यहाँ पे आप रिकवरी ईमेल आईडी डालें। मोबाइल नंबर इस तरीके से शो करना चाहिए। यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है, मतलब आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं।
तो मैंने रिकवरी ईमेल आईडी डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे सेव का बटन है, सेव कर दें। तो ये आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों योर इंटरेस्ट, इस पे यहाँ ये जो ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है 100%, इसमें अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट न्यू इंटरेस्ट, इसको आप करेंगे डिसमिस। यहाँ पे दोस्तों लगभग 18-20 मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन मान लेते हैं 20 आसपास ये जो है ये मेन इंटरेस्ट है, इसका नाम दिया गया है मेन इंटरेस्ट। इसमें से कम 5 आपको सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद हर एक में आपको अलग अलग दिखेगा, जैसे मान लिया इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें अलग से